जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम 11वां पाठ पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें अपन ने जो 2020-21 में जो सिलेबस में है कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति, इसके संबंधित टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम उसके आज अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अभ्यास प्रश्न में पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो अपना है न्यूमेरिकल प्रश्न में, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, जिसमें छठा प्रश्न है पेसिंग 160 पे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 है, जो कि कार्य के संबंधित है। तो अपन को वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। फिर वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। ऊंचाई, हाइट कितना? 4 मीटर। फिर ले जाने पर किए गए कार्य, अर्थात W जो है अपने को ज्ञात करना है, और गुरुत्व त्वरण G का मान दे रखा है। G का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दे रखा है, और इससे अपने को क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। तो W बराबर, कार्य का सूत्र है W बराबर mgh। W ज्ञात करना है। m दे रखा है वस्तु का 1 किलोग्राम, वस्तु का द्रव्यमान। गुरुत्व त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाइट दे रखी है आपके 4। इसको हमने इससे गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा? 10। फिर हमने इसको गुणा कर लेना है 4 से, तो W बराबर क्या आ जाएगा? 40। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। यूनिट पीछे जरूर लगानी है। तो ये आपके छठे प्रश्न का आंसर आ गया। अगला जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो प्रश्न है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न में से 13वां प्रश्न, पेसिंग 160 पर ही है। प्रश्न है, एक वस्तु पर 200 न्यूटन बल लगाने पर। प्रश्न संख्या 13। देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर बल बराबर कितना? 20 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। विस्थापन S होता है कितना? 10 मीटर विस्थापित हो जाती हैं। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अपने को कार्य अर्थात W क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तब अपने शुरुआत में जो कार्य पढ़ा था, कार्य की परिभाषा के अनुसार सूत्र क्या आया था? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन और गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो W बराबर F × S, ये सूत्र था अपने। तो अपने को क्या क्या मान दे रखा है? बल पता है और अपने को विस्थापन पता है। बल और विस्थापन जब दी हुई दोनों राशि हैं तो हम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र लगाए हम W बराबर F × S। F का मान क्या है? 20 न्यूटन, और S का मान कितना है? 10। दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। और कार्य का मात्रक होता क्या है? जूल। तो अपने को जूल लगाना है। ये सूत्र से इसका आंसर आ गया। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न है 14वां प्रश्न, जो कि ये भी शक्ति के संबंधित है। 14वां प्रश्न पेसिंग 160 पर ही है। प्रश्न है, एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो वस्तु का द्रव्यमान M बराबर कितना दे रखा है? 30 किलोग्राम, 30 kg। फिर कह रहा है कि वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में
ऊंचाई कितना आ गया है, हाइट 2 मीटर। उठाने में 1 मिनट लगता है। समय कितना लगता है, टाइम 1 मिनट लगता है। तो शक्ति की गणना कीजिए, अर्थात अपने को पावर फाइंड करना है, पावर ज्ञात करना है। तो हमको पता है शक्ति का सूत्र P बराबर क्या होता है, W/T। और हमको पता है W जो होता है क्या होता है, mgh/T। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है 30 इंटू जी का मान। हाँ, जी का मान अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर नहीं दिया होता है जी का मान तो अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रखना है गुरुत्व त्वरण जी का मान। तो यहाँ हो गया 10, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो, आसानी हो। एच कितना है, एच आपको दे रखा है 2 अपॉन समय जो है वो कितना दे रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में तो क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। आप देखिए अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 को इससे हमने डिवाइड कर दिया 5। ठीक है, 5 और 2 तो शक्ति बराबर अपनी कितना आ जाएगी, 5 दूनी 10 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। तो अपने को यहाँ वाट लगाना है। तो ये आपका आंसर हो गया 14वें का। प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां है, साठ वाट का एक बल्ब, अर्थात शक्ति अपने को दे रखी है P कितना, 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे टाइम दे रखा है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन की अपने को क्या ज्ञात करनी है, टोटल 30 दिन तक चलाया जाता है तो उसको अपने को इसकी क्या ज्ञात करनी है, यूनिट ज्ञात करनी है। तो हमारे पास हो जाएगा ऊर्जा बराबर P इंटू T। ऊर्जा टोटल कितनी ऊर्जा खर्च होती है यूनिट में, तो P कितना दे रखा है, 60। कितने, 8 घंटे के लिए, कितने दिन तक, 30 दिनों तक। हमने इसको गुणा कर लेना है, कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम और इनको गुणा करेंगे तो हम, तो 60 फाइंड कर लेते हैं। 0 8 71 200 340 45 46 सही, कितना आ गए, 480। फिर अपने इसको इससे गुणा कर लेना है 30 से, तो अपन 480 को 30 से फाइंड करेंगे, 0 फिर हो गया 0 0 एंड देन 0, 8 3 24 2 और 4 3 12 12 13 और 14, कितना है अपने पास, 0 0 4 4 1 0 14 400। ठीक है, ये राशि आई। अब हम इसको क्या कर लेंगे, किलोवाट में बदल देंगे। तो ऊर्जा को हमने किलोवाट में जब बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो अब क्या बचा है, 10। तो यहाँ पॉइंट के बाद ये आ जाएगा अपने किलो जूल। तो टोटल 30 दिनों में कितनी यूनिट आई, 14.4 किलो जूल। अगला प्रश्न है अपन का प्रश्न संख्या, आंकिक प्रश्न है पेज संख्या 161 पर, प्रश्न संख्या 2। एक 161 पेज पे हैं, प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को, तो 40 किलोग्राम क्या गए,
द्रव्यमान आ गए आपके m बराबर कितना 40 kg को 10 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई बराबर आ गई उसकी 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती हैं तो किए गए कार्य की गणना करनी है। कार्य अपने को ज्ञात करना है W, और साथ ही साथ में गुरुत्व त्वरण का जो मान दे रखा है यहाँ पे, गुरुत्व त्वरण G का मान दे रखा है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर दिया हुआ होता है तो 9.8 ही होगा, नहीं तो अपने को उसको 10 मान करके कैलकुलेशन को सरल करना है। तो अभी अपने को क्या ज्ञात करना है, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है mgh W। m का मान कितना अपना 40, g का मान कितना है 9.8 और h कितना है अपने 10। तो हम पहले 40 और 10 को अगर गुणा कर ले तो कितना हो जाएंगे 400, इसको अपन ने करना है 9.8 से। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 3920, ठीक है। ये कितना आया है जूल में, अब इसको किलो जूल में बदलना है तो अपन क्या करेंगे W बराबर, ठीक है, 3920 बटे 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितने हैं 2, तो 3.92 किलो जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपके छठा प्रश्न, सेम 161 पेज का ही है, अंकित प्रश्न छठा। प्रश्न है एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। अर्थात अपने को क्या ज्ञात करना है, शक्ति, पावर ज्ञात करनी है। फिर क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए जो 200 किलोग्राम का है, अर्थात द्रव्यमान उसका है m जो है कितना है 200 किलोग्राम। अभी जो है को 50 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात ऊंचाई भी दे रखी है अपने को, h दो रेखा है 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में 10 सेकंड का समय दे रखा है, टाइम 10 सेकंड, ठीक है। तो अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, शक्ति। तो आपको पता ही है शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर W बटे T, जहाँ P mgh कार्य क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण और हाइट के अनुसार, अपन में क्या हो जाएगा टाइम। m कितना दे रखा है 200, g कितना अपना को यहाँ मानना पड़ेगा 10, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, या फिर प्रश्न में दे रखा है, हाँ प्रश्न में दे रखा है। फिर h कितना है 50 अपॉन समय कितना है 10 सेकंड ही है, तो किसी को कन्वर्ट करना ही नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन को सूत्र के बेस पे कर लेते हैं हम। P बराबर 210 इंटू 50 बटे क्या है 10, क्या कर लेते हैं इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 1 0 से 1 0 काट दो, क्या हो गया 20, 10 और 50, क्लियर। अब क्या करेंगे 200, इसको इनसे गुणा कर लिया 50, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 3 0, ठीक है। पावर किस में होता है वाट में। अब इसको किलो वाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 से 1 0 कैंसिल आउट। तो शक्ति बराबर क्या आ गई 10 किलो वाट। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमारी जो सिलेबस में है कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति थे ना, उसके संबंधित ये प्रश्न थे। बाकी प्रश्न है लेकिन वो ऊर्जा के संबंधित हैं। ये प्रश्न है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं जो हमने आपको दिया है, और इसका हम PDF ग्रुप में भेज देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।